नमस्ते दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलडीआर क्या होता है और यह किस तरह से काम करता है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग और इसकी वर्किंग पर हम पूरी तरह से डिटेल में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बनी रहिए। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि एलडीआर एक लाइट डिपेंडिंग रजिस्टर, यह एक तरह का सेंसर है। इसका प्रतिरोध उस प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है जिसे वह डिटेक्ट करता है। जो प्रकाश इसके संपर्क में होता है, जो यह सेंस करता है, उस प्रकाश की तीव्रता पर इसका रेजिस्टेंस निर्भर करता है। जब इस पर प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो इसका मान घट जाता है, यानी कि इसका रेजिस्टेंस जो है कम हो जाता है। यानी कि हम ये समझें कि दिन में इसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है और रात में इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। दोस्तों जब किसी चीज का रेजिस्टेंस कम होता है तो कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, और रात के समय में जब इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है तो इसकी कंडक्टिविटी कम हो जाती है। तो ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है, ये इस सिद्धांत पर काम करता है। यानी कि हम इसको इस तरह से समझें कि दिन में यह कंडक्टर बन जाता है और रात में यह पूरी तरह से रेजिस्टेंस बन जाता है, यानी कि करंट पास नहीं हो सकता है। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम समझते हैं एलडीआर फोटो कंडक्टिंग के सिद्धांत पर कार्य करता है। फोटो कंडक्टिंग का मतलब ये है कि जब हम रोशनी में जाते हैं तभी हम किसी वस्तु की या किसी व्यक्ति की फोटो खींच सकते हैं, अंधेरे में हम किसी की फोटो नहीं खींच सकते। ठीक इसी सिद्धांत पर यह काम करता है कि जब यह उजाले में जाता है, जब यह प्रकाश के संपर्क में होता है, तब इससे कंडक्टिविटी चालू हो जाती है, जबकि रात में इसमें पूरी तरह से प्रतिरोधता होती है। एलडीआर ऐसे अर्धचालक पदार्थों से बनाया जाता है जिसमें बहुत अधिक प्रतिरोधता के गुण होते हैं। तो ऐसी चीज़ों से मिलकर यह बनाया जाता है जिसमें प्रतिरोधता के गुण बहुत अधिक होते हैं। अब वो चीज़ें कौन कौन सी होती हैं? वो होते हैं हमारा कैडमियम सल्फाइड, लेड सल्फाइड, लेड सेलेनाइड और कैडमियम सेलेनाइड जैसी चीज़ों का हम इसमें उपयोग करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं एलडीआर का ये कुछ इस तरह से सिंबल होता है और ये इसका डिज़ाइन होता है, जिसको ऊपर की इस परत को इसको हम कंडक्टिंग लेयर से लेपित करते हैं, और अंदर जो ये वायर जैसा आपको दिख रहा है यही हमारा सेमी कंडक्टिंग मटेरियल है, जो कैडमियम सल्फाइड, लेड सल्फाइड और लेड सेलेनाइड और कैडमियम सेलेनाइड जैसी चीज़ों से मिलकर बना होता है। नीचे दो लेग्स होते हैं। ये दोस्तों पूरी तरह से नॉन पोलराइज होता है, इसे हम कहीं भी कैसी भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कैडमियम जैसे अर्धचालकों से मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है। जैसा कि हमने पहले कहा कि कैडमियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है, इसमें विद्युत का प्रवाह आसानी से नहीं हो सकता। यही कारण है कि एलडीआर यानी फोटो रजिस्टर पर सामान्य स्थिति यानी कि अंधेरे में बहुत अधिक प्रतिरोधता होती है, जिसका मतलब है कि अंधेरे में इसकी प्रतिरोधता बहुत अधिक बढ़ जाती है। लेकिन इन अर्धचालकों पर प्रकाश पड़ता है, यानी कि सूर्य की किरणें पड़ती हैं या कोई लाइट पड़ती है, तब प्रकाश में उपस्थित प्रोटॉन, प्रकाश में क्या उपस्थित होता है? हमारा प्रोटॉन। प्रोटॉन क्या करता है? इन अर्धचालकों यानी सेमीकंडक्टर पदार्थों को अवशोषित कर लेता है और वहां पर इलेक्ट्रॉन जो है दे देता है। यानी कि जो अर्धचालक पदार्थ हैं वहां पर वह इलेक्ट्रॉन दे देता है। दोस्तों एक ये सेमीकंडक्टर, कंडक्टर और इंसुलेटर, ये तीन पार्ट होते हैं। सेमीकंडक्टर वो चीज़ होती है जो ना तो पूरी तरह से कंडक्टर होता है ना ही पूरी तरह से इंसुलेटर होता है। अब आगे हम किसी वीडियो में कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में हम बात करेंगे। फिलहाल आप ऐसा समझ लीजिए कि सेमीकंडक्टर वो चीज़ है जो ना तो पूरी तरह से कंडक्टर होता है ना ही पूरी तरह से इंसुलेटर होता है। तो जब प्रकाश में उपस्थित प्रोटॉन ऊर्जा अर्धचालकों यानी सेमीकंडक्टर पदार्थों को अवशोषित कर लेती हैं और इलेक्ट्रॉन को दे देती हैं, जिससे चालकता बढ़ जाती है और प्रतिरोधता घट जाती है। जिससे चालकता बढ़ जाती है और प्रतिरोधता घट जाती है। तो यहाँ से हमें ये चीज़ समझ में आया है कि ये जो मटेरियल जो यूज कर रहे होते हैं, वो प्रकाश की संपर्क में आने पर उसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, और जब इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं तो यह हमारा एलडीआर है जो पूरी तरह से एक कंडक्टर की तरह काम करने लगता है। उसका निष्कर्ष ये है कि दिन में इसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है और कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, और रात में इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और कंडक्टिविटी कम हो जाती है। कि दिन में यह कंडक्टर बन जाता है और रात में पूरी तरह से यह इंसुलेटर बन जाता है। अब यहाँ से ये क्लियर कर लिया कि हाँ इसकी सही प्रॉपर्टी क्या है। अब हम इसको एक सीधे सर्किट में बनाते हैं। दोस्तों
हमने निष्कर्ष क्या निकाला था कि दिन में रेजिस्टेंस कम हो जाता है और कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है, और रात में रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, कंडक्टिविटी कम होती है। अब यदि हम इसको इस तरह से डायरेक्ट किसी सर्किट में जोड़ देंगे तो यह किस तरह से काम करेगा। दोस्तों, जब ये हमारी बैटरी है, ये हमारा एक लैंप है, बैटरी के एक हिस्से को हम लैंप के एक हिस्से से जोड़ देते हैं और उसके दूसरे टर्मिनल में एक तरफ हम सीरीज टाइप में इसको हम एक LDR कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर हमारा एक LDR कनेक्ट है। अब इस LDR पर जब प्रकाश की किरणें पड़ेंगी, यानी कि जब इस पर सूर्य की किरणें पड़ेंगी यहाँ पर, तो ये क्या करेगा, दिन में ये कंडक्टर बन जाएगा, तो इस सप्लाई को ये पास करने लगेगा। तो जब यदि हम इसको इस तरह से बनाएंगे तो ये जो लाइट है वे दिन में लाइट जलेगी और रात में लाइट बंद हो जाएगी। क्लियर है। जब यदि इसको हम डायरेक्टली इस तरह से किसी सीरीज में कनेक्ट कर देंगे, सूर्य का प्रकाश जब इस पर पड़ेगा तो यह पूरी तरह से कंडक्टर बन जाएगा, यानी कि करंट को पास करने लगेगा। तो दिन में इसमें लाइट जलेगी और रात में लाइट इसकी बंद हो जाएगी। ये हमने यहाँ तक समझ लिया कि जब इस पर प्रकाश पड़ता है तो लाइटें जलेंगी और जब प्रकाश नहीं पड़ेगा तो लाइट बंद हो जाएगी। ये यहाँ पर हमने समझ लिया अगर यदि हम इस तरह का सर्किट बनाते हैं। लेकिन दोस्तों, हम इसका उपयोग स्ट्रीट लाइटों में करते हैं, ऐसी लाइटों में इसका उपयोग करते हैं जो रात में जल जाती हैं स्वतः ही और दिन में स्वतः ही बंद हो जाती हैं। तो वहाँ पर इसका उपयोग कैसे किया जाता है दोस्तों? वहाँ पर इसके उपयोग के लिए LDR के साथ साथ हम और भी चीज़ों का, और भी कंपोनेंट का हम इसमें उपयोग करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम उसके डायग्राम को समझते हैं कि वह किस तरह से डायग्राम बनाया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक डायग्राम है। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि एक लैंप है हमारे पास, ये हमारी लैंप है, ये हमारा ट्रांजिस्टर है और ये हमारा रेजिस्टेंस है। ठीक है। लैंप की एक सिरे को हम पूरी तरह से एक लाइन में जोड़ देते हैं। इसको हम एक तरह से एक लाइन में जोड़ देते हैं। ये फेस या न्यूट्रल कुछ भी दे सकते हैं आप, मैंने इस पर फेस दिया है। इसकी न्यूट्रल को हम कट कर देते हैं और न्यूट्रल का जो लाइन से जो पावर सोर्स आया है उसे हम यहाँ से सप्लाई देते हैं ट्रांजिस्टर के एक साइड में। ट्रांजिस्टर में 3 टर्म होते हैं, एक होता है T1, T2 और एक होता है गेट। यहाँ पर एक LDR लगाते हैं जिसकी सप्लाई को हम कुछ इस तरह से घुमा के इसके गेट पे देते हैं। यहाँ पर हम रेजिस्टेंस लगाते हैं और इसका जो टर्मिनल 2 है इसको रेजिस्टेंस को कॉमन करके यहाँ एक सप्लाई हम लैंप को दे देते हैं। अब इसमें होता क्या है, एक सप्लाई तो हमें बल्ब को डायरेक्ट मिल रही होती है, दूसरा इसमें जो न्यूट्रल होता है उस यदि अब सोचें यदि दिन में इस पर प्रकाश पड़ रहा है तो दिन में ये क्या होगा, दिन में ये पूरी तरह से कंडक्टर का काम करेगा, यानी कि ये करंट को पास करने लगेगा। करंट इसका यहाँ से यहाँ निकल जाएगा, करंट इसका पास होने लगेगा। तो जब यहाँ से सप्लाई दी जाती है दिन में, तो दिन में ये यहाँ से जाकर और यहाँ का पास कर देता है और यह पास होने के बाद ये इस तरह से यहाँ गेट पे पहुँचता है। अब ये ट्रांजिस्टर की जो बनावट होती है वो कुछ इस तरह से होती है। इस टर्मिनल से हम यदि करंट को पास करेंगे तो यहाँ से तो करंट पास हो जाएगा। इधर आप देखें, इस टर्मिनल पर यदि हम यहाँ से करंट को पास करेंगे तो यहाँ से तो पास हो जाएगा, यहाँ से जो करंट पास हो जाएगा, लेकिन यहाँ से करंट पास नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर करंट टर्मिनल 2 से लेकर गेट तक जा सकता है लेकिन गेट से टर्मिनल 2 पर नहीं आ सकता। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जब ये करंट यहाँ से पास करके ये गेट में दे देता है तो यहाँ से तो करंट इधर जा नहीं सकता। तो ये करंट किस तरफ भागता है, करंट भागता है इस रेजिस्टेंस की तरफ। क्योंकि यहाँ इतना हाई रेजिस्टेंस का उपयोग किया जाता है कि करंट की जो इलेक्ट्रॉन है वो बिल्कुल भी पास नहीं हो पाते। जब वो पास नहीं हो पाती तो सर्किट यहाँ कंप्लीट तो हो जाता है लेकिन करंट जो है यहाँ फ्लो नहीं होता। इसी रेजिस्टेंस से यहाँ सारे इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाते हैं और इधर से यह पास हो नहीं सकता क्योंकि वहाँ पर ट्रांजिस्टर लगा हुआ है और ट्रांजिस्टर वहाँ से पास नहीं कर सकता। तो ऐसी स्थिति में ये लाइट हमारी दिन में बंद रहती है। अब रात में क्या होता है, रात के समय में यह पूरी तरह से काम नहीं करता। जब हमारा न्यूट्रल इधर से इधर जाता है तो इधर तो यहाँ पर कनेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि रात में पूरी तरह से इंसुलेटर बन गया है। तो ऐसी स्थिति में करंट इधर पास ना होके इधर से पास होने लगता है, इधर से पास होने लगता है। इधर देखिए, इधर को पास ना होके इधर पास ना होके ये जो करंट है वो इधर को पास होने लगता है। अब यहाँ से कोई रुकावट नहीं है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ना तो बीच में कहीं ट्रांजिस्टर ने इस सप्लाई को रोका और ना ही ये हमारे किसी रेजिस्टेंस के बीच में आता है।
तो जब ये सप्लाई इधर से इधर और ऐसे ऐसे निकल जाती है ट्रांजिस्टर से होती हुई, तो ये हमारी लैंप में चली जाती है। तो इस तरह से ये लैंप हमारा रात में जो है वो जलने लगता है। तो दोस्तों यही वर्किंग होती है, इसी तरह का सर्किट जो है इसका बनाया जाता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि मैं आगे भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं लाने वाला। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।